रुको, अभी रुको, इसी सेकंड रुक जाओ। जो कुछ भी तुम कर रहे हो, चाहे खाना खा रहे हो, चाहे चलते चलते फोन देख रहे हो, चाहे बिस्तर पर लेटे हुए स्क्रॉल कर रहे हो, चाहे किसी की बात सुन रहे हो, सब कुछ रोक दो अभी, इसी पल। बाप रे। ये शुरुआत मतलब अपने आप में ही इस किसी का भी पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लेने के लिए काफी है। बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति जो अपनी स्क्रीन देख रहा होगा ना, वो एक पल के लिए ठिठक जरूर जाएगा। और ठीक इसी रहस्यमयी, चेतावनी भरे और बेहद जरूरी लगने वाले संदेश के साथ हमारी आज की इस चर्चा, इस गहन विश्लेषण की शुरुआत होती है। हाँ, और आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो कोई आम लेख या रिसर्च पेपर नहीं है। ये एक ऐसा मैसेज है जो दावा कर रहा है कि आज रात ठीक 12 बजे एक बेहद दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना होने वाली है। राइट। एक ऐसी घटना जहां पृथ्वी और कैलाश पर्वत के बीच का जो ऊर्जा मार्ग है वो पूरी तरह से खुल जाएगा। और मजे की बात यह है कि ये संदेश सुनने वाले को ये यकीन दिलाता है कि इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का लाभ उठाने के लिए उसे विशेष रूप से चुना गया है। हाँ, पर आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हमारे आज के इस गहन विश्लेषण का उद्देश्य इन चमत्कारिक दावों की सत्यता को मापना या उन्हें प्रमाणित करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। हम यहाँ किसी भी धार्मिक मान्यता का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं और ना ही हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। राइट। हमारा लक्ष्य सिर्फ इस स्रोत में मौजूद उस मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक कथानक को समझना है जो इस संदेश को इंसान के दिमाग पर इतना प्रभावशाली बनाता है। एग्जैक्टली। हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे ये संदेश मानव मनोविज्ञान की सबसे गहरी जरूरतों, लाइक हमारे रोजमर्रा के डरों और हमारी उम्मीदों को एक साथ टारगेट करता है। अगर हम सिर्फ इस शुरुआत पर ही गौर करें तो मुझे ये किसी हॉलीवुड की हाई स्टेक्स एक्शन थ्रिलर फिल्म की तरह लगता है। हाँ, वो टिक टिक करती टाइम बम वाली फीलिंग है ना। बिल्कुल। जहां डेडलाइन बहुत कम बची है, बस फर्क इतना है कि ये सारा एक्शन किसी बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि इंसान के अपने ही भीतर होने वाला है। ये जो समय की कमी का एहसास है ना, जिसे हम अर्जेंसी कहते हैं, ये इंसान के दिमाग को तुरंत अलर्ट मोड में डाल देता है। सही बात है। जब कहा जाता है कि सब कुछ रोक दो अभी इसी पल, तो व्यक्ति का लॉजिकल दिमाग जो लगातार सवाल पूछता है वो थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाता है और वो पूरी तरह से मैसेज के प्रभाव में आ जाता है। लेकिन एक मिनट, क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि एक ब्रह्मांडीय घटना जिसका असर पूरी पृथ्वी पर होना चाहिए, वो किसी एक वीआईपी इनवाइट की तरह क्यों आ रही है? बहुत ही वैलिड सवाल है। मतलब स्रोत का दावा है कि ये जो संदेश स्क्रीन पर आया है, ये कोई इंटरनेट का एल्गोरिदम नहीं है, बल्कि ये नियति है, ये महाकाल की लीला है। और क्या आपने ध्यान दिया कि चुने जाने का आधार क्या बताया गया है? हाँ, स्रोत कहता है कि इसके लिए उन्हें नहीं चुना गया है जो घंटों पूजा पाठ करते हैं। राइट, बल्कि उन्हें चुना गया है जिनके इरादे शुद्ध हैं, जिन्होंने अकेले में संघर्ष किया है, अपने आंसू छिपाए हैं और जिनके भीतर एक अग्नि दबी हुई है। अब यहाँ मैं थोड़ा रुककर एक सवाल उठाना चाहता हूँ। मतलब क्या ये एक तरह का कोल्ड रीडिंग नहीं है? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। ऐसा कौन इंसान है यार जिसने कभी अकेले में संघर्ष ना किया हो या अपने आंसू ना छिपाए हो? ये संदेश जानबूझकर इतना जेनेरिक रखा गया है कि हर किसी को लगे कि ओहो, ये तो सिर्फ मेरे लिए ही है। एग्जैक्टली। इसे मनोविज्ञान में बार्नम इफेक्ट कहते हैं। इंसान हमेशा उन सामान्य बातों को अपने जीवन की पर्सनल घटनाओं से जोड़ लेता है जो सकारात्मक होती हैं। बार्नम इफेक्ट, ये काफी दिलचस्प है। और अगर हम इसके थोड़े गहरे मनोविज्ञान को समझें तो ये इंसान की उस आदिम इच्छा को छूता है जो है देखे जाने और समझे जाने की इच्छा। राइट। आज के डिजिटल युग में जहां सब इतने कनेक्टेड हैं फिर भी अंदर से कितने अकेले हैं। बिल्कुल। हर व्यक्ति किसी न किसी मौन दर्द या छिपे हुए संघर्ष से गुजर रहा है, और जब कोई अज्ञात संदेश आकर ये कहता है कि तुम्हारे उन छिपे हुए आंसुओं को देखा गया है, तो ये इंसान को एक बहुत बड़ी भावनात्मक वैलिडेशन देता है। वाह, वैलिडेशन। मतलब उसे लगता है कि उसका मौन दर्द व्यर्थ नहीं गया। हाँ, उसे लगने लगता है कि इस विशाल मशीनी ब्रह्मांड में उसका भी कोई विशेष स्थान है। ये सच में बहुत गहराई तक असर करने वाली बात है। लेकिन स्रोत के अनुसार ये ऊर्जा ऐसे ही मुफ्त में नहीं मिलने वाली। हाँ, कुछ शर्तें भी तो हैं। राइट। 12 बजे की उस चमत्कारिक ऊर्जा को ग्रहण करने से पहले व्यक्ति को वास्तविकता के 3 कड़वे सच स्वीकार करने होंगे। क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा सच्चाई को एक्सेप्ट करने से ही होती है। तो पहला सच ये बताया गया है कि व्यक्ति के बहुत करीब कोई ऐसा इंसान है जो उसकी सफलता से जलता है, जो मुंह पर तो मीठा बोलता है लेकिन पीठ पीछे साजिश रच रहा है। ये पहला सच इंसान के बाहरी डर और असुरक्षा की भावना को टारगेट करता है। हम सभी को कभी ना कभी ये शंका होती ही है
कि हमारे आसपास के लोग हमारे सदगे नहीं हैं। हाँ, वो एक पैरानोया सा रहता है दिमाग में। एग्जैक्टली। साइकोलॉजी में इसे प्रोजेक्शन कहा जा सकता है, जहां इंसान अपनी असफलताओं का दोष किसी अज्ञात बाहरी दुश्मन पर डाल देता है। इससे मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। लेकिन जो दूसरा सच है ना, वो इस पूरी धारणा को पलट कर रख देता है। हाँ, वो सबसे पावरफुल है। स्रोत कहता है कि बाहरी दुश्मन तो कुछ भी नहीं, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद है, उसका अपना मन। और यहां जो मेटाफर यूज किया गया है, बिना ताले की जेल, वो कमाल का है। बिना ताले की जेल, ये पूरे संदेश का सबसे गहरा दार्शनिक विचार है। मुझे जो बात इतनी सटीक लगी, ये उस हाथी की तरह है जिसे बचपन में एक पतली रस्सी से बांधा जाता है और बड़ा होने के बाद भी वो उसे नहीं तोड़ता, क्योंकि उसके मन में वो रस्सी एक लोहे की जंजीर बन चुकी है। बिल्कुल। इंसान अपने ही बनाए भ्रम और डर के पिंजरे में कैद रहता है, जबकि दरवाजा हमेशा खुला है। और जब व्यक्ति इन दोनों सच का सामना कर लेता है, बाहरी नकारात्मकता और भीतरी डर, तब तीसरा सच सामने आता है कि सफलता का समय आ गया है। राइट। स्रोत विश्वास दिलाता है कि सारे दर्द और आंसुओं की कीमत अब ब्याज समेत मिलने वाली है। ये इंसान को वो उम्मीद देता है जिसके सहारे वो उस अदृश्य जेल से बाहर निकल सके। इसके बाद आता है वो समय जिसके इर्द गिर्द ये पूरा मैसेज बुना गया है, रात के 12 बजे। द कॉस्मिक डेडलाइन। हाँ, स्रोत के अनुसार जब व्यक्ति इन सच्चाइयों को मान लेता है तो ठीक रात 12 बजे उसके भीतर के सातों चक्र सक्रिय हो जाते हैं और इसके बाद 7 महाबदलाव आते हैं। और ये 7 बदलाव कोई रैंडम लिस्ट नहीं है। नहीं। तो फिर ये क्या है? जरा इन पर गौर करते हैं। पहला, डर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। दूसरा, बुद्धि तेज हो जाएगी। तीसरा, व्यक्ति का आकर्षण बढ़ जाएगा। चौथा, धन का प्रवाह होगा। यहां कुबेर के आदेश का जिक्र है। कुबेर देवता का जिक्र। पांचवा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। छठा, रिश्ते सुधरेंगे। और सातवां, जीवन का असली उद्देश्य मिल जाएगा। अगर हम इन 7 पॉइंट्स को मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स के सिद्धांत पर रखें, तो ये इंसान की बुनियादी सुरक्षा से लेकर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक की हर जरूरत को पूरा करते हैं। लेकिन यहां मैं एक बार फिर उलझ गया। जब हम कुंडलिनी शक्ति और विशुद्ध आध्यात्मिक शांति की बात कर रहे हैं, तो उसके बीच में अचानक से धन के प्रवाह और कुबेर का जिक्र आना थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, ये थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है। मतलब पारंपरिक आध्यात्मिकता तो अक्सर सांसारिक मोह और पैसे को छोड़ने की बात करती है ना? करती है, लेकिन असल में यही इस संदेश की सबसे बड़ी ताकत है। अगर ये संदेश केवल वैराग्य की बात करता, तो आज का इंसान शायद इसे तुरंत खारिज कर देता। राइट, क्योंकि लोगों को ईएमआई भरनी है, बच्चों की फीस देनी है। एग्जैक्टली। स्वास्थ्य, संपत्ति और रिश्ते, यही वो 3 चीजें हैं जो इंसान को सबसे ज्यादा स्ट्रेस देती हैं। इसलिए ये स्रोत आध्यात्मिक शांति के साथ साथ भौतिक इच्छाओं का एक बहुत ही प्रैक्टिकल बैलेंस पेश करता है। ओहो, मतलब ये आज के इंसान के लिए एक ऑल इन वन पैकेज है। बिल्कुल, एक ऐसा पैकेज जिसे मना करना बहुत मुश्किल है। ये तो मानना पड़ेगा कि ये तरीका बहुत स्मार्ट है, लेकिन ये अद्भुत बदलाव सिर्फ बैठकर 12 बजने का इंतजार करने से तो नहीं मिलने वाला। नहीं, इसके लिए एक सख्त तैयारी का प्रोटोकॉल है। हाँ, स्रोत रात 12 बजे से पहले तैयारी का एक पूरा एक्शन प्लान देता है। और अगर आप इस प्रक्रिया को ध्यान से देखें, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन शारीरिक और मानसिक डिटॉक्स की प्रक्रिया है। मुझे तो ये पूरी प्रक्रिया किसी कंप्यूटर या स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह लगी। वो कैसे? सोचिए, जब फोन में नया ओएस इंस्टॉल करना होता है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले स्रोत कहता है कि नमक के पानी से नहाना है और कमरे की सफाई करनी है। ये फोन से जंक फाइल्स डिलीट करने जैसा है। हाँ, नेगेटिविटी को सोखने के लिए ये एनालॉजी बहुत अच्छी है। फिर कहा गया है कि हल्का शाकाहारी भोजन लेना है और नशे से दूरी बनानी है। ये फोन को पावर प्लग से जोड़ने जैसा है ताकि बैटरी खत्म ना हो जाए। बिल्कुल। और इसके बाद आता है सबसे दिलचस्प नियम, रात 10 बजे से डिजिटल दुनिया से कटकर मौन रहना है। डिजिटल डिटॉक्स। हाँ, दिन भर सूचनाओं के शोर में उलझे दिमाग को शांत करने के लिए डिजिटल दुनिया से कटना ही एकमात्र तरीका है। ये वही बात है कि अपडेट के दौरान हम फोन को डिस्टर्ब नहीं करते। इसके बाद स्रोत एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइम देता है। रात 11:45 पर विशेष प्रार्थना करनी है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अब मैं ये सोच रहा था कि 11:45 ही क्यों, सीधे 12 बजे क्यों नहीं? ये मनोवैज्ञानिक प्रत्याशा यानी एंटिसिपेशन को चरम पर ले जाने का तरीका है। अच्छा।
जब कोई व्यक्ति 12 बजे के डेडलाइन से ठीक 15 मिनट पहले अपनी आंखें बंद करके फोकस करता है, तो वो 15 मिनट का समय उसके दिमाग में एक ऐसा सघन फोकस पैदा करता है कि 12 बजते बजते वो एक पीक स्टेट में पहुंच जाता है। वाओ, मतलब दिमाग को पूरी तरह से हाइपर फोकस कर देना। एग्जैक्टली। और बात सिर्फ 12 बजे खत्म नहीं होती। अगली सुबह उठकर अपने अनुभवों को एक कागज पर लिखना है और गुनगुना पानी पीना है और अगले 7 दिनों तक सच बोलना है, व्यायाम करना है। ये सुबह का रूटीन इसलिए जरूरी है ताकि उस अमूर्त आध्यात्मिक अनुभव को एक ठोस भौतिक वास्तविकता में बदला जा सके। लिखकर उस अनुभव को सॉलिडिफाई करना, राइट? हाँ, जब आप कुछ महसूस करते हैं और उसे लिखते हैं तो आपका दिमाग उसे एक सच्ची घटना मान लेता है। साइकोलॉजी में इसे रिचुअल बिहेवियर या प्लासिबो इफेक्ट की ताकत कहा जा सकता है। जब हम अनुष्ठान की तरह कुछ करते हैं तो दिमाग उसे सच मान लेता है। बिल्कुल, दिमाग खुद ब खुद शरीर को उसी तरह के सिग्नल्स देने लगता है। लेकिन स्रोत ये भी चेतावनी देता है कि ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। कुछ बाधाएं आ सकती हैं, जैसे लाइट अचानक बंद हो सकती है, अजीब आवाजें आ सकती हैं, क्योंकि ऊर्जा में उतार चढ़ाव होगा, ऐसा कहा जाता है। और ये भी कि नकारात्मक शक्तियां ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगी। देखिए, इस तरह की चेतावनियां अनुभव को और भी प्रामाणिक बना देती है। मनोविज्ञान में इसे फ्रेमिंग कहते हैं। फ्रेमिंग, वो कैसे काम करता है यहाँ? मान लीजिए अगर कुछ नहीं होता तो व्यक्ति सोचेगा कि नकारात्मक शक्तियों ने रोक दिया, और अगर कोई नॉर्मल सी घटना घट जाती है, जैसे पावर कट हो जाए, तो व्यक्ति उसे ऊर्जा के उतार चढ़ाव का ब्रह्मांडीय प्रमाण मान लेगा। ओहो, मतलब चित भी मेरी और पट भी मेरी। एग्जैक्टली। स्रोत ये भी कहता है कि इस अनुभव को 7 दिनों तक गुप्त रखना है, किसी को बताना नहीं है। मुझे लगता है ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम कुछ नया शुरू करते हैं तो दूसरों का मजाक हमारे उस नए कॉन्फिडेंस को तोड़ सकता है। हाँ, गुप्त रखना उस शुरुआती ऊर्जा को सुरक्षित रखने का एक बेहतरीन मनोवैज्ञानिक कवच है। और अगर संकेतों की बात करें तो स्रोत कहता है कि आपको विशेष सपने आ सकते हैं या फिर बार बार कुछ खास नंबर दिख सकते हैं, जैसे 111, 33 या 108। यहाँ पर हम इंसानी दिमाग के एक बहुत ही जाने माने पैटर्न को देख सकते हैं जिसे एपिफीनिया कहा जाता है। एपिफीनिया, रुकिए, ये वही बात है ना जो हमारे साथ असल जिंदगी में होती है। अगर मैंने तय किया कि मुझे एक सफेद कार खरीदनी है तो अचानक सड़क पर मुझे सिर्फ सफेद कारें दिखने लगती हैं। बिल्कुल, वो कारें पहले भी वही थीं, लेकिन अब आपके दिमाग का रडार उन पर ट्यून हो गया है। तो जब स्रोत कहता है कि तुम्हें 111 दिखेगा तो वो असल में हमारे दिमाग के रडार को हैक कर रहा है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस पैटर्न को ढूंढने लगता है जो उसे बताया गया है, और हम उसे चमत्कार मान लेते हैं। राइट। दिन भर में आप सैकड़ों नंबर देखते हैं, उनमें से अगर फोन की घड़ी पर 1:11 दिख जाए तो दिमाग तुरंत कहता है, देखो संकेत मिल गया। ये तो सच में माइंड ब्लोइंग है। एक और संकेत जो बताया गया है वो है शरीर में कंपन होना या रोंगटे खड़े होना। इसका क्या लॉजिक है? इसे विज्ञान में फ्रिसन कहा जाता है। फ्रिजन? हाँ, जब कोई व्यक्ति रात के 11:15 बजे अंधेरे कमरे में किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा होता है तो उसका नर्वस सिस्टम अत्यधिक उत्तेजित अवस्था में होता है। मतलब बॉडी पूरी तरह से हाई अलर्ट पे। एग्जैक्टली। ऐसे में एक हल्की सी ठंडी हवा या कोई तेज भावना भी शरीर में रोंगटे खड़े कर सकती है। व्यक्ति इसे कैलाश की ऊर्जा मान लेता है, जबकि उसके अपने ही शरीर का रिएक्शन होता है। ये वाकई में इंसान के दिमाग और शरीर का एक अद्भुत खेल है। खैर, इस पूरे रहस्यमयी और ब्रह्मांडीय सफर के बाद ये संदेश अपने अंतिम हिस्से में एक ऐसा मोड़ लेता है जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। वो कौन सा हिस्सा? जहां अंत में ये संदेश एक बेहद प्रैक्टिकल और कठोर शर्त सामने रखता है, कर्म यानी एक्शन। हाँ, ये इस पूरे नैरेटिव की सबसे बड़ी खूबी है। मतलब इतने सारे ब्रह्मांडीय चक्र और कुबेर की बातें करने के बाद अंत में मैसेज बहुत साफ शब्दों में कहता है कि ऊर्जा केवल अवसर देगी, लेकिन चलना खुद पड़ेगा। बिना एक्शन के कुछ नहीं होगा। राइट। अगर नौकरी चाहिए तो कल सुबह उठकर अपना रिज्यूमे अपडेट करना होगा। बिजनेस करना है तो हवा में नहीं, कागज पर प्लान बनाना होगा। महाकाल उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं, आलसियों को नहीं चुनते। ये पंक्ति पूरे संदेश की आत्मा है। अगर ये संदेश केवल चमत्कार की बात करता तो लोग शायद और ज्यादा आलसी हो जाते। बिल्कुल, लोग बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते। लेकिन ये चमत्कार को कर्म के साथ जोड़ देता है।
ये व्यक्ति को यकीन दिलाता है कि ब्रह्मांड उसके साथ है, जिससे उसका वो डर खत्म होता है जिसने उसे अदृश्य जेल में कैद कर रखा था। और डर खत्म होते ही इंसान एक्शन लेने लगता है। एग्जैक्टली मनोविज्ञान में इसे सेल्फ एफिकेसी बढ़ाना कहते हैं। इंसान को ये यकीन दिलाना कि उसके भीतर अपने हालात बदलने की क्षमता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ होता है कि ये स्रोत सिर्फ एक आध्यात्मिक दावा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये भय से बाहर निकलने, डिजिटल डिटॉक्स से अपनी बुरी आदतें छोड़ने और सबसे बढ़कर अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेने का एक बेहद पावरफुल मनोवैज्ञानिक टूल है। ये इस चर्चा का बिल्कुल सही सार है। हमने यही डिकोड करने की कोशिश की है कि कैसे इस तरह के संदेश मॉडर्न लाइफ की परेशानियों से जूझ रहे लोगों को इतनी गहराई से प्रभावित करते हैं। और इसी के साथ हम इस गहन विश्लेषण के अंत पर आ गए हैं, लेकिन जाने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहता हूँ। वो क्या? इस पूरे संदेश ने कॉस्मिक डेडलाइन यानी रात 12 बजे का डर दिखाकर इंसान को अपनी बुरी आदतें छोड़ने, कमरा साफ करने और एक्शन लेने पर मजबूर किया। राइट। जरा सोचिए, अगर हम इस जादुई समय सीमा को हटा दें तो क्या होगा? क्या हम बिना किसी रहस्यमयी रात 12 बजे के इंतजार के अपनी उस अदृश्य जेल से बाहर निकलने का फैसला खुद ले सकते हैं? ये एक बहुत गहरा सवाल है। क्या बदलाव के लिए सच में सितारों के किसी खास क्रम में आने की जरूरत है, या फिर वो सारी शक्ति, वो सारी अग्नि हमेशा से ही हमारे भीतर मौजूद है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।